नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की खबरों की ओर। हिसार की नई अनाज मंडी में आज जेजेपी किसान मोर्चे के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार रंडाव जेजेपी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी मांग बताते हुए कहा कि न तो हमारी सरसों बिक रही है और जो सरसों बिक रही है उसका सही दाम सरकार उन्हें नहीं दे रही और सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होने की वजह से 50-50 साल की उम्र के बिना पढ़े लिखे बुजुर्गों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं किसान व किसान की नुमाइंदगी करने वाले नेताओं का सरसों की खरीद पर क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज़ में। आज हम लोग आए हुए हैं नई अनाज मंडी में, जहां जेजेपी के कुछ कार्यकर्ता सरसों की खरीद को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या क्या मांगे हैं आपकी, जिनको लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो सरसों की खरीद है उसके बारे में जो ऑनलाइन का सिस्टम कर रखा है, जो किसानों को बार बार पटवारियों के, मार्केट कमेटी के, एफएड के अधिकारियों के जो धक्के खाने पड़ते हैं, उसके लिए है। और गेहूँ में जो भी व्यापारी बैठे हैं उसके समर्थन में भी हमने धरना दिया है। गेहूँ को जो कि एक हैंडलिंग एजेंट बना दिया है पेमेंट के बारे में, जो ऑनलाइन गेहूँ की खरीद करने की जो हरियाणा सरकार नापाक कोशिश कर रही है, उसके बारे में किसानों के, व्यापारियों के कुछ साझा मांगे हैं, उनके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन किसान सेल जननायक जनता पार्टी हरियाणा की तरफ से, जननायक पार्टी की तरफ से यहाँ किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सहूलियत देने का काम करें। एक 2 महीना हो गया किसान मंडियों में पड़े हैं कि सरसों की लगातार खरीद नहीं हो रही है। उसके बारे में आज यहाँ किसान पार्टी के खिलाफ, इसके सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। इसका क्या कारण है सर, आपकी सरसों की खरीद नहीं हो रही है? इसका सरकार ने पॉलिसी ऐसी बना दी कि भाई ऑनलाइन उसका वो करवाना है, भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। सरसों की जो पैदावार है वो सरसों की ज़्यादा है कि 25 क्विंटल से ऊपर किसी भी किसान की सरसों नहीं खरीद रहे हैं, और पैदावार जो ज़्यादा है वो किसान के घर में ये कैसे रखेंगे। किसान को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और जो 4200 सरकार ने जो भाव कर रखे है, 3200-3300 रुपये व्यापारियों के हाथों बेचने को किसान मजबूर। आपने पहले कोई ज्ञापन दिया था सर? हमने पहले भी कई बार जो है हमें इस मामले में डीसी महोदय से मिल चुके हैं, क्योंकि किसान एक अनपढ़ आदमी है, ऑनलाइन सिस्टम का उसको कोई ज्ञान नहीं है। तो इस चक्कर में जो है आज जो है सारा किसान जो है रोडों के ऊपर है। तो ऑनलाइन सिस्टम आप नहीं चाहते, तो आप क्या चाहते हो कि कैसे सिस्टम हो? चाहते हैं कि सरकार जो है किसान से पहले की तरह जो है सीधी आड़ती के माध्यम से सीधे जो है फसल खरीदे। लेकिन ऑनलाइन के अंदर तो काम होता है सर, वो पक्का काम होता है, तो उसके आप अपोजिट क्यों, आप क्यों उसका अगेंस्ट जा रहे हैं? आज किसान इतना जागरूक नहीं है। जो 50 साल का जो किसान है उसने इस ऑनलाइन सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो सिस्टम जो सरकार लागू करी है ये 20 साल बाद की बातें हैं। जो आज का जो पढ़ा लिखा जो युवा है वो 20 साल बाद में जो खेती करेगा वो इस चीज़ को फॉलो कर सकता है, न कि आज से 50 साल पहले का जो किसान है वो कर सकता है। और जो सरसों की खरीद का मूल्य है उसके ऊपर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, इसका क्या रीज़न है सर? सेटिस्फाइड तो यूँ नहीं है। एक तो जिस तरह बाजार में सरसों जो है ये सरकार 4200 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रही है, और वैसे जो है जो आड़ती जो है 3200-3300 रुपये में जो है सरसों खरीद कर रहा है। नेता तो अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया है। जो सरकार पक्ष का आदमी, सरकारी कोई कर्मचारी या कोई इस किस्म का कोई आदमी हमारे पास नहीं आया है। तो क्या लगता है, उम्मीद है आपको आने की? नहीं, उम्मीद तो नहीं है। क्यों उम्मीद तो नहीं है, नहीं आएंगे वो। अगर जब वो नहीं आएंगे तो हम जो है सारे जो है अपने हरियाणा के जो है किसान इकट्ठे होकर के और जो इसका जोर से प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ व्यापारियों का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस नीति को वापस कर सरकार को व्यापारी व किसान को देखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। वहीं इतनी बड़ी अनाज मंडी में सरकार ने 4 ही दुकानों को सरसों खरीद के लिए इजाज़त दी है। ये हमारी ढंग सर आरामदारी से 4200 का भाव है। और बिरून माटी हो रही है, आप दिख रही हो कैसा नहीं कर। 4200 रुपये प्रति क्विंटल नहीं ले रहे ये लोग, तो कितना ले रहे हैं सर ये आपसे? 25 क्विंटल ले रहे हैं, लेकिन दे तो नहीं रहे। जो छोटे जमींदार के लिए तो और ही हो रही है। ये मेरे वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो झूठी बातें थी।
वो नहीं वो बकवास थी उसकी। कोई भी फार्म वो लोगों को फार्म नहीं भराया जा रहा। 100 रुपये तो पटवारी ले रहे हैं, कोई चक्कर काट रहे हैं, किसी का फोटो स्टेट नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, चक्कर काटते रहे हैं, किसी को ऑफिस का पता नहीं है, ऑफिसर यहाँ बैठा हुआ नहीं है। ऐसी चर्चा करके सारे दिन थक के किसान अपने घर चला जाता है। आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे है ये, पहले जो सिरसम लेके आओ, सिरसम हमारे बाबा के भी डाल झोली में वो भी बिकनी चाहिए, क्यों किसान के खेत में सिरसम होती है, ना कि कोई फार्म में वो होती है। आज एक तो इस बार परमात्मा ने फसल ठीक दे दी, लगभग 30 मन एकड़ की हमारी फसल उतर रही है। अन्य क्या किया है, 6 क्विंटल से ऊपर एक दाना नहीं ले रहे, तो फिर समझे हर ढंग की परेशानियाँ हैं। 6 जिसके 1 किला है उसकी 6 क्विंटल ले ली, 6 बच गई, तो वो गरीब मर गया। कट्ठे के हम तो मार्केट जी 1 हफ्ता हो गया, रोटी खाई भी ढंग से, सवेरे रोटी खा के आवा, शाम ने मन 11 बजे रोटी खाई कल। अरे वहाँ पटवारी दौरे जाओ या गिरदौरी ले आओ, ये कमी रहेगी, ये कमी 6 बरदाज में लग गया, कल 6 बार यहाँ कमेटी में। एक बात बताऊँ मैं आपने, एक मिनट में बात सुनो। ये जो बीजेपी का राज है, आज से 5 साल पहले आया था बेटा, इससे पहले नहीं था, नहीं इससे पहले सरकारें थी नहीं, बिना सरकार हरियाणा प्रदेश नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। ज़मीन का किसान को अगर कोई हक दिया है तो सम्राट अकबर ने दिया था, सबसे पहले दिया था। लेकिन किसी भी सरकार ने किसानों के ऊपर ज्यादती नहीं करी, थोपे नहीं, सत्ते नहीं थोपी। आज बीजेपी की सरकार ने ये फत्ते, एक मिनट, आज बीजेपी की सरकार ने ये फत्ते कहाँ से ले आवे? किसान खेत में काम करेगा या फत्ते लेके आवेगा? शर्म आनी चाहिए। इसके खिलाफ हम सारे किसान गांव के इकट्ठे हुए हैं उधर प्रधान जी जयपाल के नेतृत्व में। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सुजीत कुमार से सरसों की खरीद को लेकर सिटी बिग न्यूज़ ने बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं सुजीत कैमरी का सरसों की खरीद को लेकर क्या कहना है। हमारे हरियाणा के ओजस्वी मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा में फिर से मोदी सरकार आए, मोदी सरकार दोबारा बने, जनता का विकास हो, इसको लेकर जगह जगह रैलियां और शहरों में रोड शो के दौरान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी तहत हांसी में कल नगर में शाम को 4 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हर चौक पर, हर गलियों में भव्य स्वागत करेंगे हम सभी कार्यकर्ता मिलकर, और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से हो रही है। जैसे मुख्यमंत्री की रैली को लेकर, रोड शो को लेकर तैयारियां हो रही है, वहाँ किसान मंडियों में दुखी है, किसान की सरसों आप खरीद नहीं रहे और किसान रो रहा है और भाव को लेके और खरीद को लेके, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? एक एक दाना किसानों के हम खरीदेंगे और उचित दाम देंगे, इसके लिए सब हम उचित प्रयास और अच्छे भाव उनको देने के लिए जो हमने वादा किया था वो सब पूरा होगा। नहीं, वादा तो आप लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों नलवा की रैली में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरसों खरीद रहे हैं, उसके बावजूद अभी आप मंडी में जाके देखिए, वहाँ पे लोग उनका सरसों नहीं, लोग ना 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, रात को वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि आपकी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी वो लेके नहीं आए आप लोग की किसान की समस्या हल हो। किसानों के लिए वहाँ पर गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था है, पूरी अच्छी तरह से वहाँ पानी की व्यवस्था है। कोई भी सामान बाज़ार के मार्केट में आता है तो उसमें समय लगता है बिकने में, अब ये नहीं कि आते तुरंत। जो इतनी ज़्यादा अब मंडियों में अनाज आने लगे हैं सरसों के, आप जाकर देखिए कि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरह की जो ये विपक्ष वाली बात कर रहे हैं वो आप मत करिए। नहीं, विपक्ष की नहीं है, हम लोग आज जाके हैं और लोगों, एक किसान है जो 50 साल पहले, जिसकी उम्र है 60 साल, आप लोग कहते हैं ऑनलाइन उसको पहले सबमिट करें। ऑनलाइन कैसे करेंगे? जो पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं आ रही है, और वहाँ अपने 4-5 दुकानें उनको कर दिया कि इसी दुकानों पर खरीद होगी। बाकी तो वहाँ के किसान व्यापारी हैं वो भी दुखी हैं। भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ये ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। राजस्थान से लेकर यूपी से लेकर आसपास के किसान आकर यहाँ बेचा करते थे और हमारे हरियाणा के किसान यूँ बेचारे परेशान होते थे। इन सब चीज़ को देखते हुए एक अच्छी नीति आई है जिस पर भ्रष्टाचार पर अंकुश हुआ है। इसमें थोड़ा समय लगेगा और आजकल हर व्यक्ति, आप ही कहते हैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोग रैली के लिए, अपने प्रचार के लिए, कभी तो आप बाइक यात्रा निकालते हो, कभी आप कहीं पे किसी तरह के जलसे निकालते हो, और जो किसान की जो समस्या आप कहते हैं किसान की नुमाइंदगी करते हो, आप नलवा हल्के से हो रहे हो और किसान के बीच में आप जाते नहीं। आप लोग जो किसान समस्या है मंडी में, आप देखिए किस तरह से किसान उस चीज़ को महसूस कर रहा है, उस चीज़ के बीच में आप जाते नहीं हैं। आप लोग फिर राजनीति रोटियाँ सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है।
पिछड़े की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और इसी पार्टी के ऐसे ही व्यक्ति चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, 2 किला जिसकी ज़मीन है वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है। किसान हम हैं, किसानों के बीच में रहते हैं और किसानों की सूद भी हम लेते हैं और किसानों के बीच हम जा रहे हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? समय समय पर जैसे करनाल में मुख्यमंत्री जाए काले झंडे दिखाए, अभी कुछ लोगों ने कल ही हमने खबर लगाई कि हाँसी में जो मुख्यमंत्री आए उनको काले झंडे दिखाने की बात हो रही है, तो ऐसा क्यों? काला झंडा दिखाना, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ रखना, इसके लिए राजनीतिक दल के सभी नेताओं मंत्रियों को तैयार रहना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है कि कोई काले झंडे के तरीके से रखता है, कोई किसी तरीके से, कोई धरना देकर रखता है, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं। काले झंडे दिखाना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये कोई बुराई नहीं है, इसको हम अच्छा मानते हैं। मतलब सरकार को कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, सरकार उस पर हमने आप देखिए। आज के लिए बस इतना ही। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।